सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितुशवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम् यादृक्तादृगिहास्ति तस्य वसतो यस्य स्वभावो हि यः कर्तुं नेस कथञ्चनापि परे रन्याद्रसा शक्यते अज्ञानं न कदाचनापि भवेत् ज्ञानं भव सन्ततं ज्ञानेन भुञ्च परापराधजनितो नास्तिह बन्धस्तव स्वयं हि हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तुएं अरे अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके जिम पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में तिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। 150 कलश पृष्ठ क्रमांक 426। वस्तु स्वातंत्र का उद्घोष करने वाला यह कलश, कितनी स्वतंत्रता है इस विश्व में। एक के अपराध का फल दूसरे को नहीं भोगना पड़ता। जो हमें मिला है वो हमारे ही, जो हमने पूर्व में भाव किए थे, उनसे जो कर्म बंधे थे, उन कर्मों का उदय आया है, तो उसके कारण यह सब चीज़ें मिली हैं, बाह्य सामग्री आदि। इसका मतलब हम किसी दूसरे पे दोषारोपण नहीं कर सकते कि इस कारण से हम दुखी हैं। आप दूसरे के कारण से दुखी नहीं हैं, दूसरे के कारण से आपको कुछ नहीं मिला है, आपको अपने ही पूर्वकृत कर्म के उदय से मिला है, और पूर्वकृत कर्म पूर्व में किए भावों से बंधे थे। स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तुएं। मैं पद्यानुवाद अनुशीलन से पढ़ रहा हूं इसको। स्वयं ही हो परिणमित, सब वस्तुएं स्वयं ही परिणमित होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, निरंतर उसमें प्रवाह बहाव होता रहता है, पर्याय प्रति समय होती रहती है। उस द्रव्यत्व गुण के कारण स्वयं से परिणमित होती हैं, अपने षटकार की तत्समय की योग्यता से वो पर्याय हो रही हैं। द्रव्य सत्य है, गुण सत्य है, और पर्याय भी एक समय का सत्य है। अपने षटकारक से वह पर्याय परिणमित हो रही है। स्वाधीनता से परिणमित कर रही हैं और स्वाधीन है वो सब, और उनको किसी भी द्रव्य को, किसी भी द्रव्य की अवस्थाओं को कोई अन्य द्रव्य परिणमित नहीं कर सकता।
परद्रव्य का परिणमन कोई भी द्रव्य कर सकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम जो पर को अपने इच्छा अनुसार परिणमाने का भाव रखते हैं उससे पर का परिणमन तो नहीं होता है, लेकिन जो पर को अपनी इच्छा अनुसार परिणमाने का भाव है वो मिथ्यात्व है। वो अनंत संसार में भ्रमाता रहता है, वर्तमान में भी दुख देता है और आगामी काल में भी दुख देने में निमित्त बनता है। सब स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। वस्तु स्वतंत्रता का उद्घोष करता है जिन शासन। जिम पर जनित अपराध से बनते नहीं जन जगत में। इस प्रकार कोई दूसरा अपराध करे और दूसरा बन जाए, ये होता नहीं। किसी दूसरे के अपराध का फल हमें नहीं भोगना पड़ रहा, हमें अपने ही अपराध का फल भोगना पड़ रहा है। जब भी उंगली उठे तो वहां ना जाए। ये 3 उंगलियां कह रही हैं कि अपना दोष देखो, दूसरे की ओर मत देखो, और ये कह रहा है अंगूठा कि मध्यस्थ रहना सीखो कर्म के उदय में। साक्षी भाव सिखाता है ये अंगूठा जो ऊपर जा रहा है। अगर एक उंगली दूसरे पे दिखा रहे हो तो 3 उंगली कह रही हैं कि तुम्हारा दोष है, दूसरे का नहीं है। और इस उदय में भी मध्यस्थ रहो, ये अंगूठा सिखा रहा है। अंगूठा कहाँ जाता है? ऊपर। तटस्थ रहो। कर्म का उदय आया है, विचलित नहीं हो, समता भाव रखो, साक्षी भाव से उसको जाने दो। देखो, जानो और जाने दो। प्रभात भैया क्या कहा? देखो, जानो और जाने दो। जो कर्म का उदय आया है, दृष्टा है ना। दर्शन और ज्ञान जो गुण है ना, तो दर्शन का काम क्या है? देखना। और ज्ञान का काम क्या है? जानना। तो दर्शन गुण काम कर रहा है अपना देखो, और ज्ञान गुण कह रहा है जानो। हम जानने देखने के अलावा कुछ कर सकते नहीं है। जानो, देखो और जाने दो। क्या? अरे जो उदय आया है एक समय का है ना, वो पर्याय तो बेहबहाव है। द्रव्यत नाम का गुण है, वो बहती रहती है, उसका काम है बहना। एक समय से ज्यादा कोई पर्याय ठहरती नहीं है। और पर्याय तो परिणम गई और तुम उसको लिए हो, परेशान हो रहे। क्या? पर्याय तो परिणम गई, वो जो चली गई। जब तक तुमने कैच कर पाई तब तक तो क्या हुआ? वो चली गई। अब तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान के रडार जब तक पकड़ पाए तब तक तो भारत अपना काम कर चुका था। अब क्या होगा चिल्लाने से? जो काम होना था वो हो गया। काम तो तब होता है जब आपका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो कि वो हमला करे उसके पहले ही तुम नष्ट कर पाओ। अंदर की स्थिति क्या देखना जानना नहीं है। जानना देखना स्वभाव है, और जानने देखने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता आत्मा। अंदर में क्या देखना? अंदर में जानने देखने वाला जो बैठा है उसको जानो, देखो। जो सबको जान रहा है, किसको देखो? कि मैं जानने देखने वाला ही हूं, ऐसा श्रद्धानी सम्यक दर्शन है। मैं जानने देखने वाला हूं, ऐसा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। उस जानने देखने वाले में ही स्थिरता सम्यक चारित्र है। और कुछ करना क्या है? जो करना है सो मरना है। यहां यही तो कह रहे हैं कि तुम पर का कुछ कर सकते नहीं हो, व्यर्थ में भाव खराब कर करके कर्म मानते रहते हो। इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको वैसा करना चाहिए था। हमें क्या करना चाहिए था? जानो, देखो और जाने दो। क्या समस्या है? कहीं कोई समस्या नहीं है। भगवान के ज्ञान में समस्त लोकालोक आ रहा है, फिर भी नो प्रॉब्लम।
सकल ज्ञे ज्ञायक तदपि निजानंद रसिक। होने तो दुनिया में लड़ाई। हमने आपसे बताई थी एक वो घटना, अभी सटीक बैठती है वो। एक प्रदर्शनी लगाई गई चित्रों की, और उसमें यह बात रखी गई कि सबसे सुंदर चित्र, सबसे अच्छा चित्र वह चित्र जो सब मन को शांत कर सके। कैसा चित्र? जो मन को शांत कर सके। हजारों पेंटिंग्स आई और सब फेल हो गई, एक पास हुई, और वो भी पास कैसी हुई जिसमें आंधी तूफान, बम के गोले, लड़ाई झगड़े, सैनिक लड़ रहे हैं और इतना कोलाहल, खून खराबा, धूल धुआं सब कुछ हो रहा है। और ऐसी पेंटिंग चुनी गई, लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे शांत होने की कला सिखाती है। उन्होंने कहा ध्यान से देखो, उसी जगह पे एक मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वो आत्म ध्यान में लीन हैं। यही सुखी होने की कला है। दुनिया में क्या क्या होगा, युद्ध चलेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, बम के गोले यहीं फूटेंगे, तो भी आपका मन विचलित ना हो। ये है अपनी कला जीवन जीने की। परिस्थितियों को बदलना अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में है मनः स्थिति। इसी वस्तु स्वतंत्रता को बताने वाला यह कलश है कि अज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता और अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता। ज्ञानी को सब पूरा 3 लोक मिलके अज्ञानी बनाने का प्रयास करे तो क्या अज्ञानी बना देंगे, और अज्ञानी को पूरा 3 लोग प्रयास करे कि जो ज्ञानी बन जाए तो क्या बना देंगे। यही तो वस्तु स्वतंत्रता है। प्रभात भैया, यही तो मजा है जिन शासन का। मस्त रहो, सहज रहो। हाँ हाँ हाँ, देखिए भावार्थ 150 नंबर कलश का भावार्थ। वस्तु का स्वभाव वस्तु के अपने अधीन ही है। ही शब्द लगाया, ही शब्द वजन दिया। वस्तु का स्वभाव वस्तु के अपने अधीन ही है। किसका स्वभाव? प्रत्येक वस्तु का। उसका जो स्वभाव है वो किसके अधीन है? पराधीन है कि स्वाधीन है? अपने अधीन है। प्रत्येक वस्तु ये सिद्धांत है, ये फैक्ट है, ये यथार्थ है। इसलिए जो आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होता है उसे परद्रव्य अज्ञान रूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकता। इसका मतलब जो है कि जो 9 कर्मों पे, जो बाह्य सामग्री पे, जो घर परिवार पे, जो बाह्य परिस्थितियों पे हम दोषारोपण करते रहते हैं कि हम इसलिए आत्मकल्याण नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे परिवार में बहुत खराब लोग हैं, हमारे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, बाहर में लड़ाई झगड़ा युद्ध चल रहा है, हम इसलिए अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। जो ऐसी परिस्थितियों का रोना रोने वाले हैं उनका कल्याण होने वाला नहीं है, हो नहीं सकता। माने भविष्य में सोच बदल जाए तो हो सकता है, लेकिन वर्तमान सोच के साथ नहीं हो सकता। चाहे अनंत काल तक वैसी ही सोच बनाए रखेंगे ना, विपरीत 9 कर्मों को, परद्रव्य को दोष देने की, तो सुखी नहीं हो सकते। 24 घंटे क्या चलता रहता है हमारे अंदर? इनके कारण, इनके कारण, इनके कारण, इनके कारण, इनके कारण, किनके कारण? इनके कारण। इसलिए जो आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होता है उसे परद्रव्य अज्ञान रूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकता, कभी भी। यशोधन मुनिराज के लिए राजा श्रेणी कितना ही प्रयत्न करें कि हम इन्हें दुखी कर देंगे, सुमेरु पर्वत भले अपना स्थान छोड़ दे, लेकिन मुनिराज की समता को छीनने में कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसा बल हमें भी आना चाहिए। हम भी उनके लघु नंदन हैं। पिता झलक ज्यों पुत्र में दिखती, जिनेंद्र झलक मुनिराज झलकती। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए अज्जू भैया, तबीयत खराब हो जाए
तो जानो देखो और खुश रहो। शरीर का पणमन हो रहा है, शरीर के पणमन से आत्मा दुखी हो ये जरूरी नहीं है। और एक दिन तो छूटना है और छूटा भी है। उसके रोग को दूर करना हमारे हाथ में नहीं है। हम में रोग होता नहीं है, ऐसी श्रद्धा हमें उस समय भी रोग जन्य तकलीफ से दूर रख सकती है। भेद विज्ञान ही सहाय है, अन्य कुछ नहीं है। जे जिन शासन मिला है तो दुखी होने का काम नहीं है। ऐसा होने से यहाँ ज्ञानी से कहा कि तुझे पर के अपराध से बंध नहीं होता, इसलिए तू उपभोग को भोग। पदम भाई सब नहीं थे एक दो दिन, हमें पता है कि पदम भाई साहब को प्रश्न खड़े होंगे, लेकिन अभी समाधान भी होगा। क्या गजब बात है। तू चिंता क्यों करता है? तो भोग को भोग अच्छी से, ढंग से खा पी, ढंग से रे। तू चिंता क्यों करता है कि तेरी स्त्री तुझे मोह उत्पन्न करा सकती है? तू चिंता क्यों करता है कि 6 खंड तुझे मोह उत्पन्न करा सकता है? अगर तुझे यह चिंता है तो तू ज्ञानी नहीं है, तू ज्ञानी बनने का नाटक कर रहा है। हमें तो घर परिवार ने बांध रखा है, घर परिवार ने बांध रखा है कि तुम बंधे हो, और दोष दे रहे हो किस पे? घर परिवार के। हमारी स्त्री ने हमें मोह में उलझा रखा है। अगर स्त्री मोह में उलझाती तो जम्बू कुमार को भी उलझाए रहती। हम तो बड़े परेशान हैं, हम क्या करें, समस्याएं इतनी हैं कि अब तो कोई समाधान दिखाई नहीं देता। एक ही समाधान है, फांसी का फंदा। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, अरे क्या बताएं, बहुत उलझ गए, हम निकल नहीं पा रहे, सांप छछूंदर जैसी दशा हो गई है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। अब तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। अरे तुम अभी भी पृथक हो उन समस्याओं से। मुनिराज कैसे तटस्थ ज्ञाता बने हुए, उन तोप के गोलों के बीच में, लड़ाई झगड़े के बीच में कैसे तटस्थ ज्ञाता रहते हैं। तुम भी इस परिवार के बीच में तटस्थ ज्ञाता रह सकते हो। जे आचार्य कुंद कुंद देव और अमृतचंद स्वामी सिखा रहे हैं। भरत जी क्यों चिंता करते हो? 6 खंड और 96,000 रानी तुझे अज्ञानी नहीं बना सकते। किसी में ताकत नहीं है कि ज्ञानी को अज्ञानी बना दें। जिन शासन ही यह बात कह सकता है। ये वस्तु स्वतंत्रता को दर्शाने वाला उद्घोष है। जो स्वच्छंद करने वाली बात नहीं है, जो स्वाच्छंद करने वाली बात है। स्वाच्छंद माने अपने आनंद में झूमने वाली बात है। ऐसी बात को सुन के कौन दुखी करे, कौन सुखी करे? तुम अपनी विपरीत मान्यता से दुखी होते हो और अपनी सम्यक मान्यता से ही सुखी होवोगे। स्वामी जी यही कहते थे कि ये बातें काने पढ़ना दुर्लभ छे। कौन बताए, निमित्तों का इतना जोर है कि निमित्तों के अधीन ही बैठे हैं, मैंने तेरे ही भरोसे। वो व्यवहार की कथन बराबर है, लेकिन अपेक्षा समझना पड़ेगी। तू ऐसी शंका मत कर कि उपभोग के भोगने से मुझे बंध होगा। भोगोपभोग की क्रिया से बंध नहीं होता। भोगोपभोग की क्रिया से बंध नहीं होता। अगर भोगोपभोग की शरीर की क्रिया से बंध हो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हो जाए। शरीर की क्रिया जड़ की क्रिया है। जड़ की क्रिया से ना बंध होता है, ना मोक्ष होता है, ना संवर होता है, ना निर्जरा होती है, ना कुछ होता है। इस शरीर की क्रिया से आत्मा का कुछ भी नास्ति सर्वोपि संबंध। नहीं होता। शरीर की क्रिया से आत्मा का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जड़ की क्रिया है, परद्रव्य की क्रिया है। एक द्रव्य की क्रिया से दूसरे द्रव्य का धर्म हो जाए तो फिर
हमारे ऊपर शनिचर चढ़े और आप हवन कर डालो। आजकल क्या होता है, आपके लिए शनिचर है, आप तो दाम दो और हम आपका शनिचर उतार देंगे, हम अनुष्ठान करेंगे आपके लिए। तुम्हारे अनुष्ठान से हमारा शनिचर मिटने वाला नहीं है। हमें अपने मिथ्यात्व रूपी शनिचर को मिटाने के लिए तत्व ज्ञान रूपी अनुष्ठान स्वयं ही करना होगा। जरूरी है। आत्मा का परिणाम पेरलर, आपका पैर फिसला और आप नहीं चाह रहे थे फिसलना और धड़क के नीचे आ गए, तो पेरलर कहाँ चला? और पेरलर भी चल रहा है जो, वो क्रियावती शक्ति शरीर की है, पुद्गल की है। तुम्हारे जीव की क्रियावती शक्ति से पेरलर नहीं चल रहा, दोनों की क्रियावती शक्ति अपनी अपनी चल रही। उस टाइम जे अलग है गणित, हिसाब किताब वो नहीं है। ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा मिटता है, जगत का फेरा मिटता है, महामिथ्यात्म मिटता है, महामिथ्यात्म मिटता है इससे। सही बताएं, हमारा चार्जिंग पॉइंट है जे, दिन भर हमें जो 23 घंटे जो करना है, उसके लिए हम डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर लेते अपने। अब युद्ध के मैदान में जाने वाले हैं, जो जिनवाणी के पास बैठ के हम अपनों को चार्ज कर लेते। अब आराम से निश्चिंत है, बैटरी फुल चार्ज है, आ जाओ हम तैयार हैं। आहा, यदि ऐसी शंका करेगा, क्या होगा? तू ऐसी शंका मत कर कि उपभोग के भोगने से मुझे बंध होता है। यदि ऐसी शंका करेगा तो परद्रव्य से आत्मा का बुरा होता है, ऐसी मान्यता का प्रसंग आ जाएगा। हम यहाँ पे नहीं आ पाए, ये बात अलग है। शरीर काम नहीं करे, बीमार हो जाए, बिस्तर में डले रहे, लेकिन आत्मा की आराधना करने के लिए, धर्म करने के लिए क्या मंदिर की भी पराधीनता है? धर्म को समझने के लिए मंदिर आने की आवश्यकता है, लेकिन धर्ममय जीवन जीने के लिए मंदिर और देव साधुगुरु की भी पराधीनता नहीं है। नहीं है पराधीनता। भगवान के पास हमारा धर्म नहीं रखा, गुरुओं के पास हमारा धर्म नहीं रखा, जिन वाणी में हमारा धर्म नहीं रखा, उनसे समझा जाता है। प्रयोग तो अपने जहां हम जीते हैं वहां किया जाता है। जहां भी रह रहे हैं, सहज साक्षी भाव से जीना सीखो, तटस्थ भाव से जीना सीखो, परद्रव्य से अप्रभावी रहने की कला सीखो। यही तो कला सिखा रहे हैं, जीवन जीने की कला। जो 5-5-10 हज़ार रुपये लेते हैं मोटिवेशन स्पीकर, वो क्या 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 सिखाएंगे? यहाँ मिलती असली कला। तो यहाँ अभिप्राय को बदलने की बात है, वहाँ भावों को बदलने की बात है। पता है आपको, भाव अलग चले और अभिप्राय अलग चले, इसमें बेमेल हो सकता है, अपोजिट। इसलिए अभिप्राय से सबसे ज्यादा बंध होता है, भावों से उतना बंध नहीं होता। अगर 99% अभिप्राय से बंद हो रहा है तो 1% भावों से बंद होता है। हम युद्ध में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन देश की ऐसी स्थिति हो गई कि हमें जाना पड़ा, कि जितने भी पुरुष हैं सब लोगों को युद्ध के मैदान में अब जाना पड़ेगा, क्योंकि अब सैनिक नहीं बचे हमारे पास। भर्ती कर दो सबको पकड़ के। अब क्या कर रहे हैं? हम युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अंदर भावना क्या बहा रहे हैं? प्रेम भाव हो सब जीवों से। मारना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मारने की क्रिया चल रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। भाव भी इस तरीके के कर रहे हैं, लेकिन अभिप्राय में ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो परमाणु मात्र को भी तकलीफ नहीं देना चाहता। कितना अंतर आ गया क्रिया परिणाम और अभिप्राय में। जैन दर्शन ये सिखा सकता है अभिप्राय। दुनिया में लोग भावों को संभालना सिखाते हैं, लेकिन जब तक अभिप्राय सम्यक ना हो तब तक भाव संभल ही नहीं सकते। कौन बताए ये बात जैन शासन के अलावा?
और जैन शासन में भी कितने लोग इस वस्तु की यथार्थता को परिचय में लाते हैं। देखो भैया, जब जो बात चलेगी हम पूरा वजन उस पर देंगे। हमारी आदत बने कि सबको मिक्स कर दें। यद्यपि 4 अनुयोग की जो शैली है वे सुनने में अच्छी लगती है, ध्यान से सुनना। 4 अनुयोग की जो मिक्स शैली है वो सुनने में अच्छी लगती है, रोचकता भी लगती है, लेकिन वजन अगर मूल वस्तु पे ना आए तो वो मिथ्यात्व का भी पोषण कर देती है। वजन कहाँ पे देना है? वजन केंद्र में ये रखना है कि कैसे हमारे को हमारा श्रद्धान ज्ञान और हमारा आचरण परिवर्तित हो। वजन इस पे आना चाहिए, केंद्र जो होना चाहिए। बाकी तो उसी के पोषण के लिए 4 अनुयोग हैं। हमें कथा सुनाने के लिए कथा नहीं सुनाना, हमें अपने सम्यक श्रद्धान को करने के लिए सुनाना है। हमें आपका मनोरंजन करना क्या है? चुटकुला सुना के या कथा सुना के? हमें अभिप्राय कैसे बदले, हमारा ज्ञान सम्यक कैसे हो, हमारे जीवन में निर्भरता के उपयोग अंतर्मुखी कैसे हो, इस बात पे वजन देना है। हमें शैली और रोचकता नहीं सिखाना। हम इसलिए नहीं कि हमें इस पे जो दृष्टांत नहीं फिट करना, वो तो सहज रूप में जो आ जाए सो आ जाए। हम ये कह रहे सबसे अच्छा है कि महापुरुष पुराण पुरुषों के कथानक हो, लेकिन लोक के कथानक से भी अगर आपको वैराग आता है तो क्या बुराई है? अरे दृष्टांत तो सिद्धांत को समझाने के लिए है। जे भी हट क्यों है कि हम इसी से समझेंगे। सबकी अपनी शैली है। कोई लौकिक दृष्टांत दे के समझाता है, कुछ महापुरुष के दृष्टांत दे के समझाता है। मूल प्रयोजन क्या है कि हमारा श्रद्धान बदले, हमारा ज्ञान बदले, हमारा जीवन बदले, और इस पे फोकस आना चाहिए। भजन पूरा इस पे जाना चाहिए कि कैसे श्रद्धान ज्ञान और आचरण बदले, क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार यहां परद्रव्य से अपना बुरा होना मानने की जीव की शंका मिटाई है कि परद्रव्य से तुम्हारा बुरा नहीं होता। यह नहीं समझना चाहिए कि भोग भोगने की प्रेरणा करके स्वच्छंद कर दिया है। ये अलार्म बज रहा है ना आजकल, जो वो अलार्म बजा दिया यहाँ पे भावार्थ में। सावधान, स्वच्छंदता के लिए नहीं है, स्वच्छंदता के लिए है ये सिद्धांत। स्वच्छंदता और स्वच्छंदता में बहुत अंतर होता है। स्वच्छंदता माने मनमाने ढंग से, और यहां ज्ञानी से कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ज्ञानी को तो ऐसा श्रद्धान है ही, यहां अज्ञानी से कह रहे हैं, क्योंकि अज्ञानी को ज्ञानी बनना है। और तुम्हारे अगर श्रद्धान में यह होता है कि परद्रव्य के कारण मेरा हित अहित होता है, तो तुम वस्तु की स्वतंत्रता को नहीं समझते हो। तुम ज्ञानी ऐसी मान्यता के साथ नहीं बन सकते। भगवान का भरोसा छोड़ना नहीं, लेकिन भगवान के भरोसे भी नहीं पड़े रहना। भगवान के भरोसे भी नहीं पड़े रहना। स्वेच्छाचारी होना तो अज्ञान भाव है। क्या कहा? स्वेच्छाचारी होना तो कौन सा भाव है? अज्ञान भाव है। यहां स्वेच्छाचारी नहीं बनाया जा रहा है। यहां पर तो क्या सिखाया जा रहा है? मैंने कल आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का एक श्लोक सुनाया था। इस विषय में विचारणी है। दूसरा पक्ष भी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी क्या है? मैंने आपसे पहले भी चर्चा की। हमारे यहाँ कल्पना दीदी जयपुर वाली 103 दिन रही रानीपुर में। उसके बाद जब वो जाने लगी और कार में बैठ गई, तो हमने उनसे अंत में एक चीज़ पूछी कि आपने जितना लंबा तो सुना दिया, अंत में कुछ सार बता दें आप हमें अंतिम। तो उन्होंने कहा बेटा 2 चीज़ों का ध्यान रखना। उन्हें हमसे बहुत स्नेह रहता था, घंटों हमारी उनकी चर्चा होती थी। तो उन्होंने कहा बेटा 2 बातों का ध्यान रखना। एक वस्तु स्वतंत्रता और दूसरा निमित्त नैमित्तिक संबंध। जितनी वस्तु स्वतंत्रता है उतना ही निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध है। इस लोक में अनंत द्रव्य हैं और इस छोटी सी जगह पे उनका परिणमन हो रहा है, तो निमित्त नैमित्तिक भी घनिष्ठ संबंध बनते हैं। क्या बनते हैं?
निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध बनते हैं। निमित्त कर्ता नहीं होता, लेकिन निमित्त निमित्त होता है, इसकी अस्वीकारोक्ति भी नहीं होती ज्ञानी के। देखिए, आप उसमें नहीं है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से समझा रहा, थोड़ी चर्चा कर रहा। निश्चय से आत्मा के पर वस्तु के कारण से उत्पन्न हो ऐसी रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती। निश्चय माने यथार्थ, वस्तु का स्वरूप है, जो फैक्ट है कि पर वस्तु के कारण, निश्चय से आत्मा के पर वस्तु के कारण उत्पन्न हो ऐसी रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती। पर वस्तु के कारण आत्मा के रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती। आगे देखिए, परिणामों की अशुद्धता के बिना पर वस्तु के निमित्त से अंश मात्र भी हिंसा का दोष नहीं लगता। अब वर्तमान युद्ध की स्थिति पे घटित करें, युद्ध हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन भारत युद्ध लड़ना चाह रहा है कि उसको लड़ने के लिए मजबूर करा है? अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम लड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन हमें लड़ने पे मजबूर किया गया है। आप हमारे निर्दोष व्यक्तियों को मारें, बार बार आप हमें परेशान कर रहे हैं, हम लड़ना नहीं चाह रहे। और हमने भी हमला कैसा किया? हमने मात्र आतंकवादियों पे हमला किया, और आप हमारे निर्दोष नागरिकों को मार रहे हैं। अंतर समझ में आता कि नहीं आता? बाहर में जीव मर रहे हैं, लेकिन मारना चाह रहे हैं क्या? और पाकिस्तान इतनी मिसाइलें छोड़ रहा है, एक भी मिसाइल काम नहीं कर रही है, एक भी ड्रोन काम नहीं कर रहा है, उसके बाद भी हिंसाकृत बंद हो रहा कि नहीं हो रहा? एकदम यथार्थ दिख रहा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि नहीं? और भारत के एक भी निशाने नहीं चूक रहे, और इतनी हिंसा भी हो रही है ना चाहते हुए भी। क्या वो मारना चाह रहा है? जे सिद्धांत अगर समझ लेंगे तो अंदर से समझना सीख जाएंगे, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलता है। अभिप्राय देखो, हर जगह क्रिया परिणाम अभिप्राय को टटोलो। परिणामों की अशुद्धता के बिना, परिणामों की अशुद्धता के बिना पर वस्तु के नियम से निमित्त से अंश मात्र भी हिंसा का दोष नहीं आता। परिणामों की अशुद्धता के बिना नहीं है हमारा अभिप्राय, हम नहीं चाहते हैं, फिर भी परद्रव्य की हिंसा हो रही है, लेकिन हमें बंध नहीं हो रहा है। यद्यपि निश्चय से तो ऐसा ही है। अब देखो, दूसरा पक्ष भी आचार्य देव रख रहे हैं। हमें सही बताएं, वस्तु के समग्र स्वरूप को समझना पड़ेगा, विविक्षाओं को समझना पड़ेगा, आचार्यों की शैली समझना पड़ेगी, चारों अनुयोगों की शैली समझना पड़ेगी। आचार्य देव कब कहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, किस अभिप्राय से कहना चाह रहे हैं। अपन ने नए पढ़े ना, नयों से जो पता पड़ता है कि कहाँ किस दृष्टिकोण से कौन सा कथन किया जा रहा है। ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वतंत्रता है, परमार्थ का कथन है, निश्चय का कथन है, यथार्थ कथन यही है, फैक्ट है ये। अब लेकिन व्यवहारिक कथन क्या है, देखिए। तदपि परिणाम विशुद्धे हिंसायतन निवृत्ति ही कार्य, तथापि परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसा के स्थान रूप परिग्रह आदि का त्याग अवश्य करना चाहिए। अब कहीं भ्रम के लिए स्थान है, कहीं स्वच्छंदता के लिए स्थान है। आचार्य देव अमृतचंद स्वामी का ही श्लोक है जो यहाँ टीका में लिख रहे समय सार में, वही अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिख रहे हैं। क्या कहा? क्या कहा? यथार्थता तो यही है कि परद्रव्य के कारण किंचित भी हिंसा नहीं होती, परंतु परिणामों की निर्मलता के लिए हिंसा के स्थान रूप परिग्रह आदि का त्याग अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। देखो, प्रपचन सार जी की चरणानुयोग सूचक चूलिका में क्या कहा? क्या है वो गाथा कल बोल रही थी आप?
अगर भव दुखों से परिमुक्त होना चाहते तो श्रामण्य को अंगीकार करो। श्रामण्य को अंगीकार करो। क्यों? क्योंकि बिना मुनि बने 3 कसायों का भाव होता नहीं है। बिना मुनि बने मोक्ष होता नहीं है। बाह्य निर्वृत्ति का भी अपना उपयोग है बहुत बड़ा, क्योंकि बाह्य निर्वृत्ति स्वरूप प्रवृत्ति के लिए सहायक होती है। इसलिए आचार्य देव चरणान योग में बाह्य निर्वृत्ति का भी उपदेश देते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं हिंसा के आयतन आदि का त्याग करो। हिंसा, झूठ के आयतन का त्याग करो, चोरी के आयतन का त्याग करो, कुशील के आयतन का त्याग करो। मोबाइल में उस प्रकार की चीजें देखने से परिणाम बिगड़ते हैं, इसलिए उस प्रकार की चीजों का त्याग करो। बुद्धि पूर्वक परिग्रह का त्याग करो, क्योंकि परिग्रह के निमित्त से बार बार भाव खराब होते हैं। तो एक तरफ वस्तु स्वतंत्रता भी दर्शाते हैं आचार्य देव, तो दूसरी तरफ निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध भी बताते हैं। और चरणानयोग से लीच कहती है कि इस प्रकार के हिंसा के आयतनों का त्याग करना चाहिए। हमें पता है आचार्य देव कह रहे हैं कि परद्रव्य के कारण कोई परिणाम खराब नहीं होते, लेकिन कमजोर अवस्था में टीवी नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा युद्ध के समाचार नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जुड़ के हम बहुत भाव हिंसा करते रहते हैं। प्रभात भैया, आप पे कौन सी जिम्मेदारी है युद्ध की? मोदी जी ने कोई काम सौंपा आपको कि आप सलाह देते रहो कि पाकिस्तान के साथ हम क्या करें, और दिन भर हम क्या करते रहते? ऐसा करना चाहिए। इसको तो छोड़ो नहीं, परमाणु बम पटक दो, ऐसा नहीं मानेगा ये। नक्शे से नाम हट जाना चाहिए पाकिस्तान का। किसने सौंप दी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर? व्यर्थ के हिंसा के ऐसे आयतन का त्याग करना चाहिए। इस पे आगे चर्चा होगी क्रमशः, अभी थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आचार्य देव का प्रत्येक कथन, प्रत्येक वाक्य वीतरागता की सिद्धि के लिए है। अगर वह वस्तु स्वतंत्रता दिखा रहे हैं तो भी वीतरागता की सिद्धि के लिए, और निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखा रहे हैं तो भी वीतरागता की सिद्धि के लिए। हमारी श्रद्धा सम्यक हो, हमारा ज्ञान सम्यक हो, और हम स्वरूप में स्थिर होकर आनंदित हों, यही आचार्य देव की भावना है। हम थोड़ी देर के लिए स्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। एक सूचना, कल शनिवार है और सॉरी कल रविवार है, तो कल द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चलती है। अगर शाश्वत भैया को अनुकूलता होगी तो उनके माध्यम से होगी, नहीं तो अपन जो चर्चा करते हैं तो करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, माँ वंदना सतवार। द्वादशांग वाणी माता की जय। परमेश्वर भगवान